जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिसियाबाद में। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा था अंतिम वर्ष परीक्षा को लेकर के, और बाद में नतीजा यह निकला कि जो अगली सुनवाई होगी, जब फैसला आएगा वो 31 जुलाई को आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी दलीलें दी गई और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी को नोटिस देते हुए कि 31 जुलाई को जो भी मैटर है उसका सुनवाई होगा, और वहीं पे कल ही हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी अंतिम वर्ष परीक्षा को लेकर के दोस्तों। ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ से भी बड़ी खबर निकल के आया है और बड़ा अपडेट निकल करके आया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम समझ लेंगे बारी बारी से, और उसे देखते हुए आप खुद से समझ जाएंगे कि जो फैसला आएगा 31 जुलाई को, और जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट भी है वो किसके किसके पक्ष में है, वो यूजीसी के पक्ष में है या छात्रों के पक्ष में है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए और खुद से एनालाइज करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके दो चिंटू मिंटू पिंटू सोनू मोनू राहुल और शैलेंद्र ने भी कर रखा है। और हम ये जो हमारा चैनल है वो यूजीसी से जुड़ी, विश्वविद्यालय से जुड़ी और अंतिम वर्ष परीक्षा से जुड़ी पल पल की खबर और डीप नॉलेज देते रहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है वो पूरा अपडेट। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट आया है। आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं या मैं ही पढ़ के बता देता हूँ। यूजीसी टू बॉम्बे हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स कांट कैंसिल द एग्ज़ाम। ठीक है, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर सकती है। रिसेंटली इन रिप्लाई टू द बॉम्बे हाई कोर्ट रिगार्डिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टैंड ऑन कैंसिलिंग द एग्जामिनेशन इन द स्टेट, यूजीसी हैड stated that the state government cannot cancel the university examinations. An affidavit was filed to respond to a petition which was filed by Dhananjay Kulkarni, a resident of the state. He is retired teacher and former university senate member from Pune. He challenged the Maharashtra government decision to cancel exams altogether. UGC had contested that one act cannot render the statutory provisions of another special act such as the University Grant Commissioner Act. ठीक है, तो जो यूजीसी है उसने बॉम्बे हाई कोर्ट को एफिडेविट दिया और उसमें यह साफ साफ लिखा गया कि जो भी राज्य सरकारें हैं वो जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उसको कैंसिल नहीं कर सकती। जो धनंजय कुलकर्णी जी हैं, जो रेजिडेंट ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो रिटायर्ड टीचर हैं और यूनिवर्सिटी फॉर्मर है। ठीक है, फॉर्मर यूनिवर्सिटी सेनेट के मेंबर हैं जो कि पुणे से हैं। ठीक है, तो उन्होंने चैलेंज किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि आप कैसे एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और यूजीसी में जो एक्ट है उसका आप हनन करेंगे अगर आपने एग्ज़ाम कैंसिल किया तो। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये पूरा यूजीसी का तगड़ा वाला, बिल्कुल एकदम तीखा वाला रोल इसने कर लिया है, एकदम तीखा तेवर अपना रहा है ये। तो अब ये तो है थोड़ा सा चिंता वाला विषय। ठीक है, अब मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का दिखाता हूँ। ये तो मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर मैटर है। ठीक है, अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट का दिखाता हूँ, उससे आप बिल्कुल एकदम खुश हो जाएंगे क्योंकि वो एकदम मस्त वाला खबर है। ठीक है, ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्स यूजीसी टू क्लैरिफाई इफ अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स इन अदर केस दिस वन पर्टेनिंग टू द पिटीशन अगेंस्ट द ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कंडक्ट फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। दिल्ली HC had asked the UGC to clarify if other options like the MCQs, assessment and presentation should be used for evaluation. UGC guidelines has shared the options are applicable for the intermediate courses. UGC is expected to reply to Delhi HC on the same post the SC hearing as well. ठीक है, तो ये देखिए, मतलब जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उसने यूजीसी से बोला कि जो भी अंतिम वर्ष परीक्षा को लेकर के जो भी चल रहा है तो उस पर आप एक और कोई ऑप्शन पेश कीजिए। ठीक है, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्लान किया जा रहा है कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई दूसरा आप ऑप्शन पेश कीजिए, जैसे कि MCQ, असेसमेंट, प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसा कि आप इंटरमीडिएट कोर्सेज़ के साथ किए हैं, जैसे जो गाइडलाइन इंटरमीडिएट के लिए है, वैसा ही उम्मीद किया जा रहा है कि जो यूजीसी है वो दिल्ली हाई कोर्ट को रिप्लाई देगा ऐसा ही। ठीक है, जैसे इंटरनल असेसमेंट के ऊपर पास कर दिया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो कैसे MCQ क्वेश्चन पे ही एग्ज़ाम ले लेगी। ठीक है, वैसे दिल्ली हाई कोर्ट भी कह रहा है कि ऐसा कुछ आप दूसरा ऑप्शन लाइए जिसमें कि MCQ, असेसमेंट और प्रेजेंटेशन का कोई ऑप्शन हो, जैसे कि इंटरमीडिएट कोर्सेज वालों के लिए हो। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो यूजीसी है वो सेम रिप्लाई देगा सुप्रीम कोर्ट को भी, जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा आज का अपडेट, ये बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक है, मान जाए यूजीसी MCQ लेने के लिए तो बल्ले बल्ले है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे क्या होता है, 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का क्या निकल के फैसला आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।